हेलो बच्चों, एक बार फिर मैं सुमन शर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज मैं आपको प्रतिभा हिंदी पाठमाला से कक्षा 8 के बच्चों के लिए एक बहुत अच्छी सी कहानी लेकर आई हूँ, जो केवल सिर्फ पढ़ने के लिए है, लेकिन वो आपको बहुत अधिक प्रेरणा देगी, मोटिवेट करेगी। तो सुनते हैं कहानी। तो बच्चों, आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है पहाड़ से ऊंचा आदमी दशरथ माझी की कहानी। जब हौसले बुलंद हो तो पहाड़ों को भी चीर कर रास्ता बनाया जा सकता है। उस व्यक्ति की कहानी आई होप आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। 360 फुट लंबा और 30 फुट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही तकनीक के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पे निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही व्यक्ति को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? शायद ये चकरा देने वाला सवाल होगा। लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में सन 1934 में जन्मे दशरथ माझी ने इसका जवाब अपनी बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले दशरथ माझी ने भारत की राजधानी नई दिल्ली में सन 2007 में अंतिम सांस ली। वर्ष 1966 में एक दिन सुबह सुबह जब छेनी हथौड़े लेकर दशरथ माझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के नज़दीक पहुंचे तो बहुत कम लोगों को ही इस बात का पता था कि इस पहाड़ ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। इस व्यक्ति ने अपने दिल में क्या ठान रखा है, कोई नहीं जान सकता था। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ माझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के अन्य लोगों के लिए भी वो एक हंसी के पात्र बन गए, क्योंकि जिन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था उस चीज़ की कल्पना को लेकर दशरथ माझी काम करने लगे थे। धुन के पक्के दशरथ पर अथक मेहनत 22 साल बाद रंग लाई, यानी 22 साल लग गए जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीर का रास्ता नहीं बनाया गया था तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 80 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी फागुनी देवी की तबीयत अचानक खराब होने पर उन्हें वहां ले जाने के रास्ते के दौरान ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यदि पहाड़ से कोई रास्ता होता तो वे अपनी पत्नी को वक्त पे अस्पताल ले जाते और उनका इलाज करा पाते। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, अपनी आंखें औरों के सपनों में जोड़ दो। यहाँ सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ देखिए। दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। वाकई में इन पंक्तियों का अगर अर्थ समझें कि अगर कोई दुख तुम्हें लग गया है तो वो तुम्हें क्या तोड़ेगा, उस दुख को तुम इतना बुलंद कर लो कि वो औरों की आंखों के सपने बन जाए। जिंदगी का तीसरा वसंत पार कर चुके दशरथ माझी ने शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी आकांक्षा को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामान्य मौत से उपजे असहनीय दुख को एक नई संकल्प शक्ति में बदल दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था
जिसमें लोग अपनी इच्छा से चंदा डाल देते थे। आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गेलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर लाने वाला एक रास्ता एक मजदूर के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेजी पत्रकार ने लिखा है, पुअर मेस ताजमहल। कुछ साल पहले एक पत्रकार महोदय उनसे मिलने गए। तब दशरथ माझी ने उन्हें अपनी प्रिय कहानी सुनाई, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहा कर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की अति तीव्र जीने की इच्छा और संकल्प को बयान कर रही थी, जिसमें समुद्र द्वारा घोंसला न लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समुद्र को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई। फिर भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ पक्षी भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर बीच बचाव करने के लिए खुद भगवान विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को चेतावनी दी कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में वह उसे सुखा दिया जाएगा। पत्रकार ने जब दशरथ माझी से पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ माझी ने बात टाल दी थी। पिछले कुछ सालों से दशरथ माझी कबीर पंथी साधु बन गए थे। उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनतकश को ईश्वर पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं को शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर भूखे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं। दशरथ माझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते, जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते थे। फिर वह चाहे प्रोमेथियस हो या भागीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य की उद्दाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और हमारी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसीलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज़्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। सुभाष गातोड़े जी ने जो ये कहानी लिखी है केवल पढ़ने के लिए, वाकई में ये हौसला सबका बुलंद करती है कि अगर आपका उद्देश्य नेक है, समाज का उद्धार करने के लिए है, तो कोई भी परेशानी आपके आगे नहीं आ सकती। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। ओके, बाय, टेक केयर।